मूर्ति का बड़ा बयान, राम जी सेक्युलर नहीं है। निशिलानंद ने कहा पूरी विधि के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मैं कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, नाराज नहीं हूं, मेरे अपने सिद्धांत हैं, ये कहना है स्वामी निशिलानंद का। उन्होंने कहा है कि राम जी सेकुलर नहीं है और वो चाहते हैं कि जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो पूरी विधि विधान के साथ होनी चाहिए, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं बहिष्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अपने सिद्धांत हैं और मैं कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मैं कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, स्वामी निशिलानंद ने ये कहा। राष्ट्रीय मर्यादा का पालन करते हुए सब काम होना चाहिए, और राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पूजन का भी क्रम होना चाहिए, अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है, और वह तिरोहित हो जाने पर डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शास्त्रीय विधा से ही सब काम होना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूँगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते, मेरी अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा। धर्म गुरु नहीं पहुँच रहे हैं तो सबको पता ही है, कार्यक्रम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए, यह है। तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं, मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। यातायात जो है लौकिक नियम है ना, विधि निषेध, उसका पालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए, यह अभिप्राय। कांग्रेस ने निमंत्रण स्वीकार करने पर बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की नहीं। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। प्राण प्रतिष्ठा न्योता ठुकराने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा चंद कट्टर वोटों के लिए बहिष्कार किया है, ट्रस्ट ने गोली चलाने वालों को भी दिया न्योता। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। कांग्रेस न्योता ठुकराने पर रविशंकर प्रसाद ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक, कहा चुनाव में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ, भगवान दे सद्बुद्धि। ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। मतलब देश की पूरी परंपरा को भूल गई कांग्रेस पार्टी क्या? तो फिर कहूंगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोनिया गांधी के निमंत्रण ठुकराने पर बोले चंपत राय, कहा ना आने के हो सकते अनेक कारण, ना आना उनका फैसला। हमने अनेकों लोगों को कहा है, अनेकों लोग नहीं आ रहे। सबके शरीर है, स्वास्थ्य है, मौसम है, जलवायु है, पानी है, व्यस्तता है, अनेक कारण रहते। कांग्रेस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा निमंत्रण मिला तो जाना चाहिए, कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया है, जनता उनको ठुकराएगी। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हलीना, अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण न स्वीकार करने पर रामलला के मुख्य पुजारी ने दी प्रतिक्रिया। सत्येंद्र दास ने कहा जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारा वो कैसे आएंगे अयोध्या। राजनीति तो बहाना है, एक है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं, इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया।
आमंत्रण पर कांग्रेस की सियासत, बोले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। हम लोग शुरू से कह रहे थे कांग्रेस की मानसिकता शुद्ध रूप से सनातन विरोधी ही रहा है। कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने पर इकबाल अंसारी का बयान, कहा प्राण प्रतिष्ठा में आना ना आना लोगों का निजी मामला। बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार, कहा बहिष्कार करना कांग्रेस की आदत है, पहले G20 सम्मेलन का बहिष्कार किया, अब मंदिर का बहिष्कार कर रही है कांग्रेस। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य जाएंगे अयोध्या, कहा यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, सौभाग्यशाली हूं जो मिला न्योता, इतिहास रचते हुए देखूंगा। देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी और वीएचपी पर तंज, कहा भगवान राम को बांटने की कोशिश हो रही है, वीएचपी का राम पर मंदिर पर अधिकार है क्या, चंपत राय पर भी लगाया आरोप। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश, अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति पर चल रही बीजेपी। फूट डालो राज करो ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेताओं को बताया सीजनल हिंदू, कहा कांग्रेसियों में अयोध्या में जाकर प्रभु राम को प्रणाम करने की नैतिक ताकत नहीं। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती, गुजरात के बड़ोदरा से राम भक्त लेकर पहुंचे। 6 महीने में बनकर तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती, वजन है 3610 किलोग्राम, 3.5 फीट है चौड़ी, प्राकृतिक फूलों पत्तियों से की गई है तैयार। गुजरात से अयोध्या आया सोने के पन्ने से बना 56 इंच का विशाल नगाड़ा, अखिल भारतीय दरबार समाज के बनाए नगाड़े को मंदिर प्रांगण में किया जाएगा स्थापित। राम मंदिर में तेजी से चल रहा है